हाय पढ़ले गैंग, आज हम करने जा रहे हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन तुम्हें पढ़ के करवाने वाला हूं। एक एक लाइन रीड करेंगे, उसके बाद उस लाइन को डिकोड करेंगे, समझेंगे, और जैसे एक पैराग्राफ खत्म होगा हम देख लेंगे कि पैराग्राफ में कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, किस पैराग्राफ से 3 पॉइंट का आंसर यानी कि शॉर्ट आंसर बन रहा है, और किस पैराग्राफ से 5 पॉइंट का यानी कि लॉन्ग आंसर बन रहा है। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में, इसी वन शॉट वीडियो में डिस्कस हो जाएगा। तो जल्दी से लाइक बटन हिट कर दो, लाइक बटन हिट कर दो कि लाइक टारगेट बना रहे, अपनी भौकाल सेट रहे लाइक्स में, सबसे आगे रहे हम लाइक्स में। और स्टार्ट करते हैं चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। क्या है मिनरल्स, कैसे एनर्जी रिसोर्स तरीके यूज किया जाता है, हर एक चीज देखेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट पार्ट, कुछ भी मिस नहीं करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में कुछ भी पार्ट डिलीटेड नहीं है, कोई डिलीशन नहीं है इस चैप्टर से। आओ बिल्कुल आराम से एक एक पार्ट बिल्कुल बिल्कुल एक एक लाइन ध्यान से पढ़ते हैं। वी यूज डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ मेड फ्रॉम मेटल, कैन यू लिस्ट अ नंबर ऑफ आइटम्स। कौन कौन सा आइटम्स मेटल का है तुम उसकी लिस्ट बना दो अपने आसपास देख के। फिर ये देखो क्या लिखा है कि तुमने अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ा है कि अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एम्बेडेड इन रॉक्स। अर्थ क्रस्ट के अंदर रॉक्स हैं, उसके अंदर क्या है, कई सारे मिनरल्स हैं, ठीक है। वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस मिनरल्स। अब वो जो अर्थ क्रस्ट में कई सारे मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्या, मेटल्स। कई सारे मेटल्स वहां से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं रिफाइनमेंट के बाद, यानी कि एक प्रोसेस के बाद, क्या करने के बाद, एक रिफाइनमेंट करने के बाद, जो तुमने पढ़ा भी था ऑकरेंस ऑफ मेटल्स में। देन मिनरल्स आर एन इनडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इनडिस्पेंसेबल मतलब कि इसे हम हटा ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल हमारे लाइफ से हटा ही नहीं मिनरल्स। हर जगह तुम्हें मिनरल्स कुछ ना कुछ दिख जाएंगे। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज फ्रॉम अ टिनी पिन टू अ टावरिंग बिल्डिंग और बिग शिप, यानी कि एक छोटी पिन से लेकर एक बड़ा टावर तक। अब ये मत सोचो कि अगर एक एक लाइन में पढ़ रहा हूं तो ये बिल्कुल फालतू लाइन है। जो फालतू चीजें हैं, जैसे कि ये जो ऊपर दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा, ये मैंने पूरा इग्नोर कर दिया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ये सब इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, यही से क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन हाउ मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब उसके बाद तुम्हें लिखना होता है, यहां से फर्स्ट पॉइंट बन जाता है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज फ्रॉम अ टिनी पिन टू अ टावरिंग बिल्डिंग और बिग शिप ऑल आर मेड फ्रॉम मिनरल्स। ये सब मिनरल से बने हुए हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, द रेलवे लाइन्स एंड द टारमैक। टारमैक क्या, जो रोड पे पेविंग की जाती है ना, रोड पर जो बिछाया जाता है ब्लैक ब्लैक कलर का, जिसको डामर बोलते हैं हिंदी में, उसे टारमैक बोलते हैं। ये सब क्या है, ये सब मशीनरी किससे बनी हुई है, पूरा का पूरा मिनरल से। क्योंकि मिनरल से यार देखो, कुछ भी हमें एक्सट्रैक्ट करना, आयरन के लिए एक्सट्रैक्ट करना है, मिनरल से एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। रॉक है, उसके अंदर मिनरल्स है, उस मिनरल में आयरन ओर से एक्सट्रैक्ट होता है हमारा आयरन, उसी तरह स्टील बन जाएगा आयरन से। फिर एल्यूमिनियम भी बॉक्साइट हमने देखा ही था कि कैसे होता है। देन थर्ड पॉइंट बनेगा कि जो कार, बसेस, ट्रेन, एयरप्लेन सब कुछ है, ये सब मिनरल से बनी हुई है, क्योंकि एल्यूमिनियम से बनती है, अलग अलग मेटल से बनती है। मेटल कहां से आ रहे हैं, एक मिनरल से है, ठीक है। देन इवन द फूड वी ईट कंटेन मिनरल्स, ये बन गया फोर्थ पॉइंट। In all the stages of development, human beings have used mineral for their livelihood, decoration, festival, regional and ceremonial rites। यानी कि कई बार हमने लाइफ टाइम में यूज किया है। रिवाइज कर लो एक बार मेरे साथ 5 पॉइंट, बड़े ही सिंपल 5 पॉइंट है। आंसर ऐसे आएगा, आंसर नहीं, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एक्सप्लेन हाउ, कि कैसे मिनरल एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है लाइफ का, उसको हम हटा नहीं सकते मिनरल्स को। क्योंकि देखो पहला पॉइंट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज फ्रॉम अ टिनी पिन टू टावरिंग बिल्डिंग, इस तरह लिखना है, ये लाइंस हैं, मेटाफर्स हैं कि फ्रॉम अ टिनी पिन टू टावरिंग, फ्रॉम अ टिनी पिन टू टावरिंग बिल्डिंग, यानी कि टावर जैसी बिल्डिंग, शिप तक भी मिनरल्स, ऑल आर मेड फ्रॉम मिनरल्स। सेकंड पॉइंट, द रेलवे लाइंस एंड द टारमैक पेविंग ऑफ द रोड्स आर इंप्लीमेंट्स एंड मशीनरी टू आर मेड फ्रॉम मिनरल्स। यानी तक कि मशीनरी, जिस मशीन से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो तक भी मेटल्स की बनी है। और मेटल्स कहां से आ रहे हैं, मिनरल्स से एक्सट्रैक्ट होते हैं। देन कार्स, बसेस, ट्रेन, एयरप्लेन्स, ये सब कुछ बनी हुई मिनरल से। पावर रिसोर्सेस भी मिनरल्स है। इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन मिनरल्स। हम फूड जो ईट करते हैं उसमें मिनरल्स होता है ना, बोलते हैं ना कि ये मिनरल है, ये विटामिन है, ये सब कुछ क्या है, मिनरल्स, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब चीजें मिनरल्स में आ जाती है। फिर इन ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड मिनरल्स। हमने अपने पूरे लाइफ में कई बार मिनरल्स यूज किए हैं। देन आगे बढ़ो, देखो इसके आगे लिखा हुआ है कि टूथपेस्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला है कि ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स। टूथपेस्ट में क्या होता है, ये देखने वाली चीज है। टूथपेस्ट में कई मिनरल्स होते हैं, जैसे सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स। डू द क्लीनिंग। फिर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन में तो बताता चलूंगा कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन बनता है। फ्लोराइड विच इज यूज टू रिड्यूस कैविटीज कम्स फ्रॉम अ मिनरल फ्लोराइड, ठीक है।
आएगा कि कौन सा ऐसा मिनरल है जो कैविटीज को रिड्यूस करने में मदद करता है, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, फ्लोराइड। क्या, फ्लोराइड, FLUORIDE, फ्लोराइड। और ये किससे बनता है, कौन से मिनरल से, फ्लोराइड, FLUORIDE। देन नीचे आ जाओ, ऑल लिविंग थिंग कंटेन मिनरल्स। अब क्या है ये मिनरल, अगर डेफिनेशन लिखने आ गया तो हम लिखेंगे क्या मिनरल। हमने तो ये देखा ना अभी 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट हमने यहां पर देखे हैं कि कैसे मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इंडिस्पेंसिबल है। बट मिनरल आखिर है क्या, तो इसकी डेफिनेशन देख लो। जियोलॉजिस्ट यानी कि जो ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ की, उन्हें जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। उन्होंने मिनरल को कैसे डिफाइन किया है, ये देखो, ये हाईलाइट कर रहा हूं मैं। होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विथ अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। नहीं समझ में आया, समझो, सुनो, देखो ध्यान से, तुम भी एनसीईआरटी मेरे साथ मार्क करते रहो। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस हो गया और हेट्रोजीनियस हो गया। होमोजीनियस में पार्टिकल पूरी तरीके से सॉल्युबल होते हैं और इवनली सॉल्युबल होते हैं, यानी कि पूरा का पूरा इवन मिक्सचर होता है कि अगर इतना पार्ट कट करके चेक कर लो तो 20 ग्राम पर लीटर होगा, और इतना पार्ट चेक कर लो तो भी 20 ग्राम पर लीटर होगा सेम वॉल्यूम में। यहां पर हेट्रोजीनियस में डिफरेंट होता है, कहीं पर ज्यादा कंसेंट्रेशन, कहीं पे कम कंसेंट्रेशन, और पूरा तरीके से सॉल्युबल मटेरियल होता है। जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का डिफरेंस तुमने पढ़ रखा है। तो ये क्या है, होमोजीनियस है, पूरा का पूरा नेचुरली अकरिंग है, कोई भी ये आर्टिफिशियल चीज नहीं है या फिर सिंथेटिक चीज नहीं है। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विथ अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिफाइन किया जा सके, क्योंकि कोई भी एग्जांपल ले लो, एल्यूमिनियम या कोई भी, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफाइन हो सकता है। ठीक है, कोई भी मिनरल उठा लो, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफाइन किया जा सकता है। अब कई तरीके के होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि हार्डेस्ट डायमंड हो गया और सॉफ्टेस्ट टाल्क हो गया। टाल्क पाउडर हम यूज करते हैं गर्मी में, SRK ने ऐड किया था, उसका याद है तुम्हें। तो देखो मिनरल्स की डेफिनेशन तुम्हें समझ में आ गई, खाली 3 वर्ड है, होमोजीनियस पहला, नेचुरली अकरिंग, और तीसरा वर्ड क्या था कि विथ अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, विथ अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। बस 3 चीज, इतना ही तुम्हें लिखना है अपने लैंग्वेज में, बस ये 3 वर्ड, ये 3 टर्म्स इंक्लूड करने हैं। देन यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट रॉक्स। रॉक्स पत्थर हम सब जानते हैं, तो रॉक्स क्या है, रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, रॉक्स जो हमारा मिनरल्स जिसको हम बोल रहे हैं, वो मिनरल्स कंबाइन करके बना देते हैं क्या, रॉक। कई सारे मिनरल्स मिल गए तो एक बड़ा सा पोर्शन जो बना उसको रॉक बोलते हैं हम। अब सम रॉक्स, फॉर इंस्टेंस अगर एग्जांपल लेते हैं लाइमस्टोन का, तो सिर्फ एक मिनरल है। ठीक है, वो पूरा का पूरा बड़ा सा रॉक में ढेर सारे एक ही मिनरल है अगर, तो उसका एग्जांपल क्या है, लाइमस्टोन। बट कई सारे हैं जो अलग अलग, पूरा का पूरा एक बड़ा सा मिनरल है, उसके अंदर छोटे छोटे, बड़ा सा एक रॉक है, उसके अंदर छोटे छोटे कई सारे अलग अलग मिनरल्स हैं, अलग अलग टाइप के। तो ऐसे भी कई एग्जांपल होते हैं। ठीक है, ऑल्दो ओवर 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, 2000 आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और अभी आइडेंटिफाई करना बाकी भी है। A particular mineral which will be formed from a certain combination of elements depends upon the physical and chemical condition under which the material forms. अब कि a particular mineral that will be formed, ध्यान से एक एक लाइन पढ़ोगे तुम खुद से डिकोड कर लोगे। ठीक है, ऐसा यहां से ये लेक्चर कंप्लीट करके जाना है कि इसके बाद तुम्हें दोबारा रिवाइज करते वक्त सिर्फ एनसीईआरटी देखनी हो, कोई लेक्चर की जरूरत ना पड़े। मेरे साथ रिपीट करो, a particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depends upon the physical and chemical condition under which the material forms। जो भी मिनरल है तो वो किस पे उसके डिपेंड करती है, कंडीशन, उस कंडीशंस पे डिपेंड करता है वो कि कैसा वो मटेरियल बनेगा, वो किस कंडीशन पे डिपेंड करता है, फिजिकल और केमिकल, अंडर विच द मटेरियल फॉर्म्स। कैसे, अभी आगे तक समझ जाओगे। दिस इन टर्न रिजल्ट्स इन द वाइड रेंज ऑफ कलर। अब वाइड रेंज ऑफ कलर या हार्डनेस ये सब आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग इन्वायरमेंट, अलग अलग प्रेशर, फिजिकल और केमिकल कंडीशन अलग अलग है, इसलिए जो मिनरल है उसके अंदर से जो मटेरियल निकलेगा वो अलग अलग प्रॉपर्टी का ही हमेशा निकलता है। अब जियोलॉजी जो होते हैं वो यही सब प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और मिनरल्स को क्लासीफाई करने के लिए। यहां पर देख लो, स्टडी ऑफ मिनरल्स को क्या बोलते हैं, ज्योग्राफर्स, जियोग्राफर्स या ज्योग्राफर्स, कुछ भी तुम प्रोनाउंस कर सकते हो, उसमें स्पेलिंग याद होनी चाहिए, ये मैं बार बार कहता हूं। ज्योग्राफर्स यूज्ड स्टडी मटेरियल mineral. Geographers study minerals as part of the Earth's crust for a better understanding of landform. The distribution of mineral resources and associated economic activities are of interest to geographers. A geologist, however, is interested in formation of minerals, their age, and physical and chemical composition.
डिफरेंस बताया है कि ज्योग्राफर्स में क्या है और जियोलॉजिस्ट में क्या है। ज्योग्राफर जो होते हैं वो स्टडी करते हैं मिनरल्स को एज अ पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट का पार्ट के तरीके डिस्कस करते हैं लैंड फॉर्म को समझने में, कि इस लैंड फॉर्म में ये मिल पा सकता है, इस लैंड फॉर्म में ये, पहाड़ में ये मिनरल, और लैंडस्लाइड में ये मिनरल, वाटर के अंदर ये मिनरल। तो वो लैंड फॉर्म को बेस बनाकर पढ़ते हैं ज्योग्राफर्स। नाम सेट कर लो ज्योग्राफर्स, यानी कि ज्योग्राफी पे पढ़ते हैं। अब यहीं पर अगर जियोलॉजिस्ट की बात करें तो कुछ रिसर्च करने वाले लोग, लॉजिस्ट यानी रिसर्च करने वाले, जियोलॉजिस्ट, तो इनका मेन फोकस होता है इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल, फॉर्मेशन में, एज और फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन में। ठीक है, नाउ अब हम मिनरल्स को करेंगे क्लासीफाई, क्योंकि ये सोशल साइंस है, या बिना क्लासीफाई किए हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, कैसे मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स पे कैसे क्लासीफाई किया जाएगा ये देखते हैं। पहले एक बार यहां पर एक देख लो चार्ट, क्या लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, दो टाइप के हैं, तीन टाइप के सॉरी, मेटालिक, नॉन मेटालिक, एनर्जी मिनरल्स। अब मेटालिक में क्या है, ये सब क्या है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर एक बार मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, लेकिन उसके पहले एक बार मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स देखते हैं कि वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड, ये मिनरल्स मिलते कहां हैं, जो मैं तुम्हें पहले बता दिया था। अब यहां पर हम डिटेल में समझेंगे कि मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। ओर्स क्या है ये भी देखते हैं। The term ore is used to describe an accumulation of any mineral mixed with other element। ठीक है, देखो कोई भी एक ये गोला ले लो, ये एक क्या है, ओर है। ठीक है, अगर ये एक ओर है तो इसके अंदर जो मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूं, ये ट्रायंगल ही सिर्फ क्या होगा, जो हमारा मिनरल है। अब इसके साथ जो ये डॉट 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 मटेरियल है ना, ये कुछ अदर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, और इसी पूरे मिक्सचर को जिसमें कुछ अदर एलिमेंट हो और एक पार्ट हमारा क्या हो जो हमें चाहिए मिनरल, तो उस मटेरियल को, इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, ओर्स। एक्यूमुलेशन लिखा हुआ है ना, यानी कि पूरा का पूरा उसका मिक्सचर। द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी इन सफिशिएंट कंसंट्रेशन टू मेक इट्स एक्सट्रैक्शन कमर्शियली वायबल। क्या मतलब है इसका, अंग्रेजी में परेशान मत हुआ करो, वायबल मतलब पॉसिबल। देखो मैं क्या समझा रहा हूं, फायदेमंद कब होगा, फायदेमंद कब होगा, जैसे अगर मैंने दिखा दिया कि ये यहां पर दिखाया ना कि एक ये पार्ट है, ये गोला है, इसमें सिर्फ एक छोटा सा ट्रायंगल है, बाकी सारा तो कचरा जो हमें चाहिए नहीं, मेन चाहिए मिनरल। तो अगर हम इस पत्थर को तोड़ें, या फिर इस ओर को, मैं सिंपल भाषा में पत्थर बोल रहा हूं, अगर हम इस ओर की एक्सट्रैक्शन करें, पूरे के पूरे प्रोसेस होता है, कई सारे अलग अलग स्टेजेस के थ्रू गुजरता है, अगर ये पूरा का पूरा लंबा प्रोसेस हम करें और इतने बड़े मिनरल में, इतने बड़े ओर में जिसके अंदर मिनरल पाया जाता है, उसमें सिर्फ इतना सा मिनरल मिले तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा कमर्शियली। वही लिखा है, कमर्शियली वायबल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि मिनरल जनरली कौन कौन सी फॉर्म में होते हैं। सबसे पहले इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में अकर इन दी क्रैक्स। देखो रॉक्स भी कई टाइप के होते हैं, बहुत बचपन में तुमने पढ़ा था, हाँ मालूम है, नहीं याद है, कोई नहीं, याद है तो कमेंट में लिख दो कितने टाइप के रॉक्स होते हैं, नहीं याद है तो यहां पर हम देखेंगे। देखो इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, सब बहुत सिंपल सी डेफिनेशन तुमने पढ़ी थी बचपन में। वही है कि इग्नियस या फिर जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये दोनों रॉक्स में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो कहां पे पाए जाते हैं, क्रैक्स, क्रेविक्स, फॉल्ट्स और जॉइंट्स। अब ये सब क्या है, ये सब रॉक्स के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, रॉक्स के बीच में जो क्रैक्स आ गए, क्रेविक्स आ गए, फॉल्ट्स, जॉइंट्स हो गए स्टोन्स के, रॉक्स के, तो वहां पर उनके बीच में पाए जाते हैं क्या, मिनरल्स। कौन से, जो इग्नियस या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स के होंगे, याद कर लो, जो इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स के होंगे, जो क्रैक्स, क्रेविक्स, फॉल्ट्स और जॉइंट्स, CCFJ में पाए जाएंगे। द स्मॉलर अकरेंस आर कॉल्ड वीन्स, जो स्मॉलर अकरेंस उनको वीन्स बोलेंगे और लार्जर को लोड्स बोलेंगे। अधिकतर केसेस में क्या होता है, दे आर फाउंड व्हेन मिनरल इन लिक्विड, मोल्टन और गैसियस फॉर्म्स आर फ्लोज अपवर्ड थ्रू द कैविटीज टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। देखो जो स्मॉलर फॉर्म में पाए जाएंगे, जो स्मॉलर पोर्शन में पाए जाएंगे, स्मॉलर पार्ट में पाए जाएंगे, उन्हें हम बोल देंगे वीन्स। जो लार्जर रहेंगे उन्हें हम बोल देंगे लोड्स। अब उसके नीचे की लाइन ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में मिनरल्स कैसे फॉर्म होते हैं, जब ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं और फोर्स ऊपर जाते हैं, फोर्स थ्रू द कैविटीज ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जब जाते हैं, जब अर्थ सरफेस जाते हैं फोर्स के साथ, कैसे लावा से जब निकलते हैं, तो ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिनरल्स फॉर्म होते हैं। अब ये जब गर्म निकलते हैं उसके बाद ये कूल एंड सॉलिडिफाई जाते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ते हैं, और यहां से मिनरल कौन कौन से निकलते हैं ये देख लो। ये है तुम्हारा कॉपर जिंक लेड, टिन कॉपर जिंक लेड, TCZL, टिन
कॉपर, जिंक, लेड। किससे? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। और ऑब्टेन्ड फ्रॉम विंस एंड लोड्स। विंस क्या है? स्मॉलर, और लोड्स क्या है? लार्जर ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। नाउ सेडिमेंट्री रॉक्स। अब देखो, मैं आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक चीज कंफर्म कर दे रहा हूं कि जितनी भी चीजें मैं ये बता रहा हूं, मैं इसमें तुम्हें दोबारा से रिवाइज कराता हूं। अगर तुमने पिछले लेक्चर्स देखे हैं, मैं दोबारा से रिवाइज करवा के बता दूंगा कि कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कहां से 3 पॉइंट 5 पॉइंट याद करने हैं, कहां से बस पढ़ के एक बार हटा देना है, उतना ध्यान नहीं देना है। तो उसके लिए परेशान मत होना। और एक चीज और कि ये तुम्हें दिख रहा होगा कि हाँ, हमारा कोड है पढ़ले गैंग, PADHLEGANG। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, कुछ भी अनलॉक करना है तो इस कोड का यूज करो, तुम्हें भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा और भौकाल के साथ एंट्री करोगे, हमारे पढ़ले गैंग के मेंबर की तरह एंट्री करोगे। बस कोड यूज कर लेना, बिल्कुल सब फ्री हो जाएगा तुम्हारे लिए। आओ आगे बढ़ते हैं। इग्नियस हमने देखा, अभी रिवाइज भी कर लेंगे। सेडिमेंट्री पे आओ। सेडिमेंट्री रॉक्स, अ नंबर ऑफ मिनरल्स अकर इन बेड्स और लेयर्स। वहां पर कैसा था? क्रैक्स में, जॉइंट्स में, रॉक्स के बीच में। यहां पर क्या है? बेड्स या लेयर्स में पाया जा रहा है। ठीक है, अ नंबर ऑफ मिनरल्स अकर इन बेड्स और लेयर्स, यानी कि एक लेयर के बीच में यहाँ पे मिनरल है, फिर एक लेयर जा रही है रॉक्स की, उसके बीच में एक मिनरल है। ठीक है, they have been formed as the result of deposition, accumulation, concentration in horizontal strata. Coal and some forms of iron ore have been concentrated as a result of long period of great heat and pressure. ज्यादा हीट और प्रेशर के बाद आयरन ओर में आयरन ओर आ जाता है, और क्या आता है? कोल। कोल और आयरन ओर हैं इसके मेन एग्जांपल सेडिमेंट्री के। क्या कौन से एग्जांपल हैं? कोल और आयरन ओर। ठीक है, अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री इंक्लूड जिप्सम, पोटेश सॉल्ट एंड सोडियम। These are formed as a result of evaporation, especially in arid regions. जहां पे नमक वाले रीजन होते हैं, वहां पर गर्मी वाले रीजन में क्या होता है? गर्मी में क्या होता है? एवापोरेशन होता है, नेचुरल प्रोसेस, हीट आती है, एवापोरेट होता है, और फिर क्या बच जाता है? जिप्सम, पोटेश सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट। देखो एक बार देख लो दोबारा से। ये मिनरल्स जनरली अगर इन 3 फॉर्म्स, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स इसमें कहां पे होते हैं? देखो, अगर तुम्हें आता है ना कैटेगराइज करने को, क्वेश्चन आ जाता है तो 1 2 3, ठीक है, ये तुम्हें पूरी कैटेगरी लिखनी होगी। 4 5, ये पूरे की पूरी कैटेगरी लिखनी होगी, और इन पांचों में तुम्हें थोड़े थोड़े से पॉइंट लिखने हैं। बस हेडिंग डाली, उसके नीचे थोड़े थोड़े से पॉइंट लिखने हैं। तो जैसे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स डाले तो उसके नीचे क्या लिखना होगा कि कहां पे अकर करता है। बस एक देखो, एक चीज लिखनी है कि कहां पर उसकी अकोरेंस है, और दूसरी चीज लिखनी है कि उससे कौन सा मिनरल पाया जाता है। ठीक है, कौन सा मिनरल पाया जाता है, ये 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये कहाँ कैसे अकर करता है? क्रैक्स, क्रेविसेस, फॉल्ट्स और जॉइंट्स। और क्या पाया जाता है इससे? कॉपर, जिंक, लेड, टिन। ठीक है, यहां पर सेडिमेंट्री में बेड्स और लेयर्स में, और कोल और आयरन और जिप्सम, पोटेश सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट इसके मेन मिनरल्स होते हैं। देन यही 2 चीज हमें फोकस करनी है अगले वाले में भी, जो है अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स डिपोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। सरफेस रॉक्स का डिपोजिशन हो जाना। ठीक है, सरफेस रॉक्स का डिपोजिशन हो जाना, इसको एक अनदर फॉर्म है। एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट्स लीविंग अ रेसिडुअल मास। जो सॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट हुए वो रिमूव हो गए, डिसॉल्व हो गए, और जो बच गया वो रेसिडुअल मास हो गया ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग ओर्स। जो बचता है उसी में ओर होते हैं। वेदर्ड यानी कि छोटा टुकड़ा, यानी कि टूट फूट के जो बच गया वो। अब बॉक्साइट इज फॉर्म दिस वे। बॉक्साइट यानी कौन सा, किसका ओर? एल्यूमिनियम का ओर। यहां पर एक और क्लासिफिकेशन है, देख लो, ये मिनरल्स का क्लासिफिकेशन है एक अलग तरीके से। यहां पर तो कैसे था कि किस बेस पे फाउंड हो रहा है, कैसे मिल रहा है। यहां पर एक अलग क्लासिफिकेशन है। पहले हम जिस बेसिस पे कर रहे हैं कैटेगरी कि कहां अकरेंस है, कैसे मिलता है, उसके बेस पे देख लेते हैं। हमने 3 कैटेगरी देख ली, एक बार 4th कैटेगरी का। सर्टेन मिनरल्स में अकर एज एलुवियल डिपोजिट इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड बेस ऑफ हिल्स। यानी कि वैली के फ्लोर्स पे और हिल्स के बेस पे क्या मिल सकते हैं? एलुवियल डिपॉजिट के फॉर्म में मिल सकते हैं। दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स। ये आ जाता है वन वर्ड कि इन डिपॉजिट को क्या बोलते हैं? प्लेसर डिपॉजिट्स। क्वेश्चन क्या आ सकता है? व्हाट आर द डिपॉजिट्स कॉल्ड व्हिच अकर इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स? तो प्लेसर डिपॉजिट। एंड जनरली कंटेन मिनरल्स विच नॉट कोटेड बाय वाटर। एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम। बस दैट्स इट। नाउ 5th, द ओशियन वाटर कंटेन लार्ज वैरायटी ऑफ मिनरल्स। अब ओशन में भी तो होगा, मैं बोला ना कि कुछ कुछ लैंड में, कुछ कुछ वाटर में भी पाएगा। हर अलग अलग लैंडफॉर्म पे रहते हैं मिनरल। तो वाटर में जो पाए जाते हैं ये बहुत वाइड रेंज में होते हैं, और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी होती है इनकी, बहुत ज्यादा नहीं होती है। क्यों? यहीं पे लिखा है देखो,
but most of these are too widely diffused to be of economic significance. Common salt को इसके इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, मैग्नीशियम, ब्रोमीन आर लार्जली डिप्राइव्ड फ्रॉम ओशन वाटर, ये सब ओशन वाटर में से ही निकलते हैं, इनकी कहाँ कोई वैल्यू होती है। कॉमन सॉल्ट आसानी से मिलता है, मैग्नीशियम भी, ब्रोमीन। द ओशन बेड्स टू आर रिच इन मैंगनीज नोड्यूल्स। तो ये दो और हमने पढ़ लिए। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि सैंड ऑफ वैली फ्लोर्स, बेस ऑफ हिल्स, प्लेसर डिपॉजिट बोल देंगे एलुवियल डिपॉजिट्स को, और गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम, बहुत ही बढ़िया बढ़िया अमीर लोगों वाला मिनरल। यहाँ पर बहुत सस्ता निकलता है ओशन वाटर से। क्या क्या, कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, रैट होल माइनिंग, ये पढ़ना है, बट इसको देखने से पहले आओ देख लेते हैं हम अपना ये कैटेगरी कि मिनरल्स की एक और कैटेगरी है मेटालिक। मेटालिक में क्या है, तीन, फेररस, नॉन फेररस, प्रीशियस। प्रीशियस यानी अमीरों वाला, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। फेररस यानी कि जो आयरन होता है जिसमें आयरन और मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट। नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं हो, आयरन बिल्कुल भी ना हो उसमें, तो क्या होगा वो, कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट। फिर मेटालिक में ये हो गया आयरन वाला, बिना आयरन वाला, और प्रीशियस क्योंकि ये भी मेटल में आएंगे, गोल्ड, सिल्वर। देन नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक में जिसमें मेटालिक ना हो, तो नॉन मेटालिक कौन कौन सा होगा, माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। अब एनर्जी मिनरल्स को अलग क्यों किया गया है, ऐसे मिनरल्स जिससे हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके यूज करते हैं, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। आ जाओ नीचे, इंटरेस्टिंग फैक्ट। इंटरेस्टिंग फैक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, रैट होल माइनिंग के बारे में, कि रैट होल माइनिंग, डू यू नो दैट द मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया नेशनलाइज्ड एंड देयर एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर ड्यू परमिशन। परमिशन चाहिए होती है हमें, लेकिन एक एरिया है कोल माइनिंग जोई एंड चेरापूंजी इज डन बाय फैमिली मेंबर इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग नैरो टनल ऑर्गेनाइज्ड रैट होल माइनिंग। यानी कि कोल की माइनिंग जो है वो जोवाई और चेरापूंजी, ये दो एरिया में एक फैमिली के द्वारा टनल बना की जाती है, जिस टाइम क्या बोलते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं, रैट होल माइनिंग। दैट्स इट। नाउ अब इंडिया के पास कई सारे अलग अलग मिनरल हैं, हर जगह पे अलग अलग टाइप के मिनरल पाए जाते हैं, और उन मिनरल्स के बारे में हमें देखना भी है। जैसे कि अभी हम देखने जा रहे हैं अगर हम एग्जांपल लेना, तो एग्जांपल गुजरात, असम में कई सारे सेडिमेंट्री रॉक्स वेस्टर्न में मिल जाएंगे, गुजरात, असम में। देन राजस्थान में रॉक ऑफ हैज मैनी रिजर्व्स ऑफ, कई सारे रॉक्स में कई सारे रिजर्व्स हैं, यानी कि कई सारे ओर्स हैं किसके, नॉन फेरस मिनरल्स के। एलुवियल प्लेन्स नॉर्थ इंडिया के, वहां पर भी कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा मिनरल वहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे इंडिया में, बहुत वास्ट, बहुत अलग अलग टाइप के मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरे के पूरे इंडिया में। जैसे तुम्हारी क्लास में बहुत अलग अलग टाइप के प्राणी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब when this is done, a mineral deposit or reserve turns into mine. क्या? Thus, to meet the demand of a choice has to be done between a made of possible options. Always remember that the concentration of mineral in the ore, the ease of extraction, market play, viability of the reserve. देखो, जब एक डिपॉजिट और एक रिजर्व कैसे माइन में कन्वर्ट हो जाती है, देखो एक एरिया है, वहां पर अगर मिनरल पाया जा रहा है तो वो माइन होगा, वो क्या होगा, वो एक कोल का, मिनरल का डिपॉजिट होगा। कभी भी अगर एक एरिया में पाया जाता है कोई भी मिनरल कि हाँ इस एरिया में ये मिनरल पाया जा रहा है, तो वो कहलाएगा मिनरल डिपॉजिट या फिर मिनरल रिजर्व। लेकिन जब पूरी की पूरी जांच पड़ताल कर ली जाती है कि हाँ यहाँ पर एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है, सब कुछ चेक कर लेते हैं कि एक्सट्रैक्शन, क्लोजनेस टू मार्केट क्या है, इकोनॉमिक रोल क्या है, हर एक चीज चेक करने के बाद अब जब उसकी खुदाई के लिए स्टार्ट जाते हैं, हम उसके एक्सट्रैक्शन के लिए बढ़ने लगते हैं, तो एरिया क्या बन जाता है, माइन बन जाता है। माइन से माइनिंग करके हम क्या निकालते हैं, ओर्स। देन फिर ओर से निकलते हैं मिनरल्स। अब देखो फेररस मिनरल्स, जो हमने अभी ऊपर कैटेगरी पढ़ी, फेररस, नॉन फेररस, प्रीशियस, इसमें देख लो फेररस मिनरल्स। इसी तरीके की हमें कैटेगरी पढ़नी है नीचे तक। देखो कई नीचे आएंगी कैटेगरीज और कुछ बेल्ट्स आएंगी कि कहां पर क्या पाया जाता है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर थोड़ा थोड़ा कॉपर बॉक्साइट के बारे में, इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। नॉन मेटालिक मिनरल भी इंपॉर्टेंट है, और कुछ कुछ पार्ट, कुछ कुछ लाइंस जो जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें अंडरलाइन करवा दे रहा हूं, मैं तुम्हें मार्क करवा दे रहा हूं। एनसीईआरटी खोल लो और मेरे साथ पूरी एनसीईआरटी मार्क करने बैठ जाओ कि जो इंपॉर्टेंट है, ताकि एंड में तुम अपनी एनसीईआरटी खोल के रिवाइज कर लो। बार बार कह रहा हूँ, टाइम ना वेस्ट हो तुम्हारा एंड में कि तुम कोई लेक्चर देखो, बिल्कुल एंड की बात कर रहा हूँ, गैप डेज में या फिर एग्जाम के बहुत 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 पास, बहुत पहले, जल्दी जब एग्जाम पास हो तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। और स्टार्ट करते हैं हम किससे, फेररस मिनरल्स से। फेररस मिनरल्स
यानी कि जिसमें आयरन होता है, फॉर अबाउट 3/4 ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स। पूरे के पूरे मेटालिक मिनरल्स में 3/4 क्या है, फेरस मिनरल, यानी कि मेटालिक यानी कि मेटल पाए जाते हो, अब उसमें से 3/4%, समझ रहे हो, यानी कि 75% में क्या है, आयरन पाया ही पाया जाता है। दे प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, इंडिया एक्सपोर्ट सब्सटैंशियल मटेरियल। कई सारे जगहों पर हम एक्सपोर्ट करते हैं, और जो ये फेरस मिनरल्स होते हैं ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। मेटलर्जिकल यानी कि जहां पे मेटलर्जी होती हो, एक्सट्रैक्शन होता हो मिनरल्स का। मेटलर्जी तुम्हारे पार्ट था चैप्टर 3 में साइंस के। आओ पहला आयरन ओर, इसके बारे में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है हम यहीं पर देख लेंगे। आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आयरन हम सबको पता है कितना जरूरी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। देन इंडिया इज एंडोड विद फेयरली अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर। इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी आयरन ओर्स। इंडिया के पास कई अच्छे आयरन ओर्स हैं। अब क्या है उस ओर का नाम, मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विथ अ वेरी हाई कंटेंट अप टू 70%। यानी कि अगर देखो, अगर ये ओर है, ये गोला पूरा 100% हो गया, तो इसमें ये पूरा का पूरा 70% पार्ट, ये पूरा 70% पार्ट क्या है, इसमें अगर आयरन भरा हुआ है, सिर्फ 30% कुछ और है, तो ये अच्छा है काफी। और इसका एग्जांपल क्या, मैग्नेटाइट, वेरी हाई कंटेंट रहता है। इट हैज एक्सेलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज। मैग्नेटाइट नाम ही इसीलिए क्योंकि एक्सेलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज रहती है, स्पेशली वैल्यूएबल इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में मैग्नेटिज्म का बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए भी तुमने क्लास 10th में पढ़ा है, किसमें, चैप्टर 13 में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी कैसे आपस में कोरिलेटेड होता है। आओ अगला, अगला और है हिमेटाइट। सिर्फ दो ही और है, मैग्नेटाइट और हिमेटाइट, ठीक है बेसिकली। देन हिमेटाइट और इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल और इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज्ड। ये बहुत 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 ज्यादा क्वांटिटी में यूज किया जाता है। क्यों, इसमें क्या अच्छा है, बट हैज अ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट। इसमें सिर्फ 50 to 60%, जैसे वहां पर 70% आयरन कंटेंट है, पूरा और है, उसमें आयरन की जरूरत है हमें, वो 70% है। मैग्नेटाइट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, सॉरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, एंड हेमेटाइट में क्या है, इसमें 50 to 60% है, बट ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज होता है। क्यों, देखो इन 2018-19 ऑलमोस्ट एंटायर प्रोडक्शन ऑफ आयरन 97% कहां से हुआ, ओडिशा से, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, और रिमेनिंग प्रोडक्शन 3% अलग अलग स्टेट से। अब ये यार थोड़ा सा चीपली अवेलेबल होता होगा क्योंकि 50-60% ही है, इसलिए बहुत भारी मात्रा में यूज किया जाता है। देखो कुद्रे इन कन्नड़ा मीन्स हॉर्स। द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटक रिसेंबल द फेस ऑफ हॉर्स। ये नहीं आएगा जो अभी मैंने पढ़ा, क्योंकि इन पॉइंट्स को हमें इतना नहीं रटना होता है। ये जो मैंने बता दिया कुद्रे वाला, ये पॉइंट एक बार बस पढ़ लो, बस एक बार पढ़ लिया कि कुद्रे इन कन्नड़ मीन्स हॉर्स। हॉर्स को कन्नड़ भाषा में कुद्रे बोलते हैं, और जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की कर्नाटक में, वो हॉर्स के फेस की होती हैं। इसलिए जो बेलाडिला हिल्स हैं वो किसके तरह लगते हैं, हम्प ऑफ एन ऑक्स, एंड हेंस इट्स नेम। तो इसका नाम इसलिए है, और इसका नाम इसलिए कुद्रे हिल्स है। नाम किस पढ़ा, इसके शेप पे पढ़ा। ये जो हमने पढ़ा आयरन ओर, आयरन ओर में हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो कौन कौन से पॉइंट आयरन ओर में इंपॉर्टेंट थे, ये देखना है। आयरन ओर का भी पूरा हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं कि आयरन ओर की देखो ये एक माइन है, ये पोर्शन एक माइन है। जब देखो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यहां से जेसीबी चलना स्टार्ट हो गई, खुदाई स्टार्ट हो गई है, तो उसको हम डिपॉजिट नहीं बोलते हैं, उसको उस टाइम पे हम मिनरल बोलने लग जाते हैं। क्या बोलते हैं, माइन बोलने लग जाते हैं। आयरन और माइन, जहां पे माइनिंग स्टार्ट कर दी जाए जिस एरिया में, कहां कहां पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। देखो कैसे इंपॉर्टेंट है। ओडिशा झारखंड बेल्ट सबसे पहला, मैप पे याद करने की ट्राई किया करो। ओडिशा झारखंड बेल्ट पे ओडिशा हाई ग्रेड हेमेटाइट और इज फाउंड इन बदम पहाड़ माइंस इन द मयूरभंज एंड केंदुरभंज डिस्ट्रिक्ट, केंदुझार डिस्ट्रिक्ट। यानी कि यहां पर कई हाई ग्रेड हेमेटाइट और मिलते हैं, मैग्नेटाइट नहीं, 70% वाला नहीं, हेमेटाइट 50 to 60%, ठीक है। और कहां कहां पर मिलते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, मयूरभंज, केंदुझर, ये याद करने को इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैप पे मार्क करने को इंपॉर्टेंट है। एंड इन द एडजॉइनिंग सिंघभम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हेमेटाइट आयरन ओर इज माइंड इन गोवा एंड नदिया। कि एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट सिंघभम में, उसी के बगल में सिंघभम है, किसके बगल में, यहां पर ओडिशा के बगल में सिंघभम है, एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट, बगल का डिस्ट्रिक्ट, जहां पे क्या होते हैं, हेमेटाइट, और कहां पे माइन होते हैं, गोवा और नदिया में। अब इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, अगर तुम्हें लिखने को आएगा तो बस इतना लिखना है कि ओडिशा झारखंड बेल्ट और इन ओडिशा
हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड इन बदमपहाड़ माइंस। दैट्स इट। और डिटेल वाली जो बात होती है वो मैप पे प्रैक्टिस करके आ जाएगी, तुम्हें खुद याद हो जाएगा ये सब कि मयूरभंज क्या है, केदुझार क्या डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद सिंहभूम क्या है, सब कुछ जब मैप पे प्रैक्टिस कर लोगे। दुर्ग बास्तर चंद्रापुर बेल्ट लाइज इन छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र। देखो उड़ीसा झारखंड बेल्ट को याद रखना कि ओ से उड़ीसा है, ठीक है, ओ से उड़ीसा क्या है, ओ से उड़ीसा है, हम सबको पता है। अब याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं कि ओ से उड़ीसा झारखंड बेल्ट, ओ जे, ठीक है, ओ से उड़ीसा झारखंड बेल्ट, तो ओ जे से बताता है क्या, हेमेटाइट ओर, जहां पर कुछ मैग्नेटिज्म ना हो। ओ जे नॉर्मल चीज है बिल्कुल, ठीक है, कोई यहां पर मैग्नेटिज्म नहीं है, किसमें, हेमेटाइट ओर में नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे हेमेटाइट ओर पाया जाता है। फिर दुर्ग बास्तर चंद्रापुर बेल्ट, तो सी से चंद्रापुर बेल्ट, ये कहां पाते हैं, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, सी से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में दुर्ग बास्तर चंद्रापुर बेल्ट। अब यहां पर क्या पाया जाता है, देखो वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट्स आर फाउंड इन फेमस बेलादिला रेंज ऑफ हिल्स इन बास्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। बहुत बढ़िया हेमेटाइट और मिलता है कहां पे, बेलाडीला रेंज ऑफ हिल्स। बेलाडीला, जैसे वहां का नाम क्या था, हॉर्स पे पड़ा था, तो ये बेलाडीला, बैल के डीला यानी कि हम्प पे, ऑक्स के हम्प पे ऐसी पहाड़ियां होती है, इसलिए इसका नाम बेलडीला है। द रेंज ऑफ हिल्स कंप्राइज ऑफ 14 डिपोजिट ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन ओर। जो हिल्स हैं वहां पर 14 डिपॉजिट्स मिलते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के, सुपर हाई क्वालिटी के हेमेटाइट आयरन ओर। इट हैज द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज नीडेड फॉर स्टील मेकिंग। स्टील मेकिंग में होता है। आयरन ओर फ्रॉम दिस माइन एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया वाया विशाखापट्टनम पोर्ट। अब इस पैराग्राफ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से ओर से आयरन ओर फ्रॉम दिस माइंस, कौन से माइन से जापान और साउथ कोरिया में होता है, तो कौन सा है यहां पर माइन, दुर्ग बास्तर चंद्रापुर माइन से, ठीक है। पोर्ट कौन सा होगा, विशाखापट्टनम पोर्ट। अब बल्लारी चित्रदुर्गा चिक्कामगलुरु, यही नाम है, बल्लारी चित्रदुर्गा चिक्कामगलुरु। पक्का नाम से तुम्हें लग रहा होगा ये साउथ में होगा, और साउथ में है। पूरा नाम बल्लारी चित्रदुर्गा चिक्कामगलुरु तुमाकुरु। दैट्स इट, दैट्स इट। ये 4 वर्ड का नाम है। ये बेल्ट कर्नाटक में है, काफी ज्यादा रिजर्व्स हैं आयरन ओर के। और द कुद्रेमुख माइंस इन लोकेटेड इन वेस्टर्न कर्नाटक आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट। ये 100% एक्सपोर्ट यूनिट, तो कितना अच्छा क्वालिटी होगा कि यहाँ जितने भी आयरन होते हैं, जितना मिनरल निकलता है वो 100% एक्सपोर्ट होता है, पूरा का पूरा एक्सपोर्ट के लिए होता है। कुद्रेमुख डिस्ट्रिक्ट्स आर नोट टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। कौन सा, अगर पूछता है एमसीक्यू, which deposit is known to be the one of the largest world, which deposit is one of the largest world, कुद्रामुख, क्या, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख बहुत बड़ा मुख है, तो बहुत लार्जेस्ट है, ऐसा याद कर लो। The ore is transported as a slurry through a pipeline, स्लरी के तरीके, यानी कि जैसे सीवर भेजते जाता है ना, स्लरी एक पूरा का पूरा सीवर तरीके से भेजते हैं पाइपलाइन के थ्रू टू अ पोर्ट नियर मंगलुरु। नाउ महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ के आम बड़े फेमस होते हैं। ऐसा हमने एक टीवी शो में देखा था, कौन सा टीवी शो, कमेंट में बता दो, बहुत देखा था पूरे इंडिया में वो टीवी शो। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट और गोवा यहाँ पर पाए जाते हैं। ओर्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, देखो यहाँ पे ऑनेस्टी दिखाई गई, यहाँ पे कोई हाई ज़्यादा क्वालिटी नहीं होती है। येट दे आर एफिशिएंटली एक्सप्लॉइटेड, आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड थ्रू मार्मा गोवा पोर्ट, यूज होता है और मार्मा गोवा पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ पर खत्म होती है आयरन की बातें। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था आयरन में, आओ एक बार देख लेते हैं, कुछ भी हम मिस नहीं करते, दोबारा रिवाइज करते हैं साथ में मिलके। आयरन ओर, इसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि बैकबोन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, इंडिया इज एंडोड विद फेयरली अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर, कि इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर, ये सेकंड पॉइंट लिख दो, सिंपल पॉइंट। देन कौन कौन सा आयरन ओर है, थर्ड पॉइंट रहेगा मैग्नेटाइट जिसमें 70% और हेमेटाइट जिसमें 50 to 60%, ठीक है। ये अपना बन गया फोर्थ पॉइंट हेमेटाइट वाला। देन उसके बाद मेजर बेल्ट्स का कुछ कुछ नाम लिख देना, 2-3, यही अपना बन जाएगा फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। या फिर अगर तुम्हें फिफ्थ पॉइंट यहां से बनाना है कि मेजर कहां से आया था, तो ये भी लिख सकते हो कि ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एंड झारखंड। फिर स्पेशल क्वेश्चन अगर बेल्ट्स के ऊपर आता है, कुछ कुछ तो मैंने बता दिया है कि यहाँ पर यह क्वेश्चन आ सकता है। देखो इस वाले से तो क्वेश्चन उतना नहीं आ सकता है,
यहाँ मैप का क्वेश्चन आता है मयूरभंज और केंदुझर मार करने को और सिंघभम देखने को मार करने को। ये वाले से क्वेश्चन आ सकता है कि जापान साउथ कोरिया में क्या क्या जाता है, कौन सा, तो दुर्ग बास्तर वाला जाता है विशाखापट्टनम पोर्ट से। फिर यहाँ पे आ सकता है कि लार्जेस्ट कौन सा है, कुद्रेमुख। और देन यहाँ पे रत्नागिरी वाले में से आ सकता है क्वेश्चन कि ये ओर्स हाई क्वालिटी के होते नहीं है, लेकिन रत्नागिरी वाले ओर्स कौन से पोर्ट से आते हैं, तो मार्मागुआ पोर्ट। अब आ जाओ मैंगनीज पर। अभी तक हमने जो पढ़ा बहुत ही क्लियर तरीके से पढ़ा है। अब मैंगनीज पर आते हैं। मैंगनीज भी एक मेटल है। मैंगनीज इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड फेर्रो मैंगनीज एलॉय। व्हाट इज एलॉय? नहीं, एलॉय व्हील्स जो तुमने सुना है ना, एलॉय, उसी की बात कर रहे हैं। एलॉय का मतलब होता है जब हम कोई मेटल्स को मिक्स कर देते हैं, मेटल को मिक्स करके बनाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर उसका, वो भी एक मेटल ही कहलाता है, तो उसको बोलते हैं एलॉय। तो मैंगनीज का यूज होता है स्टील बनाने में और फेर्रो मैंगनीज एलॉय बनाने में। नियरली 10 kg ऑफ मैंगनीज रिक्वायर्ड फॉर 1 ton ऑफ स्टील। अगर 1 टन स्टील चाहिए तो उसके लिए 10 किलो मैंगनीज चाहिए। इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड, पेंट। ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड और पेंट के लिए भी पाया जाता है, यूज होता है। ये जो है इसमें क्या दिखाया गया, प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज। तो इसमें इतना पूरा रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद कर लो कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ, मध्य प्रदेश में। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट जोन, नॉन फेरस। फेरस पढ़ लिया। नॉन फेरस मिनरल पाते हैं जिसमें आयरन नहीं होगा। तो इंडियाज रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी। ज्यादा नहीं है बट फिर भी है, जहां जहां पर हमें पढ़ना है। देखो इस मैप में क्या क्या है, देखो यहाँ पर देख लो, अलग अलग शेप से बनाया। आयरन ओर फील्ड, आयरन माइन, आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, माइंस इंपॉर्टेंट है और एक्सपोर्टिंग पोर्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका थोड़ा बहुत देख लेना। देन कॉपर, कॉपर की बात करते हैं। हाँ यार, प्रॉमिस किया था कि सब कुछ देखेंगे, तो आप देख भी लेते हैं। एक बार तुम्हें समझा देता हूँ कि कैसे मैप देखना होता है। आयरन ओर माइंस पूछ लेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये एरिया है। देखो बताया, मयूरभंज आ गया, केंदुझार आ गया, गोवा, पारादीप, सुंदरबन, ये सब कुछ जो मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है, देख लो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर फिर तुम्हें देखना है एक्सपोर्टिंग पोर्ट कौन कौन से है, ये कैसा रेक्टेंगल से दिखाया हुआ है, तो पाराद्वीप, विशाखापट्टनम, फिर उसके बाद जहां जहां पर भी तुम्हें मिले वो पूरा का पूरा होगा एक्सपोर्टिंग पोर्ट। इस तरह सिंबल से देख लो और एक दो याद कर लो, आएगा अगर मार्क करने तो मार्क करना होगा, दैट्स इट। नाउ कॉपर, कॉपर यार बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होता है, हम सब जानते हैं। छोटे छोटे इलेक्ट्रिक अप्लायंस में, ये ऊपर पंखा, नीचे कुछ हो, सामने कुछ हो, कैमरा, हर एक चीज में कॉपर यूज होता है, जो कि एल्यूमिनियम थोड़ा महंगा होता है। इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व, उतना हमारे पास नहीं है। बिंग मेलिएबल डक्टाइल गुड कंडक्टर, कॉपर इलेक्ट्रिक के डिवाइस में होता है। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटीज लिखी है। क्या क्या लिखी है? मेलिएबल और डक्टाइल और गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर है, मेलिएबल है यानी कि शीट्स में हम उसको कर सकते हैं कन्वर्ट, और डक्टाइल यानी कि वायर्स के फॉर्म में, थिन वायर्स के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देन द बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस इन राजस्थान एंड सिंघभम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। तो कॉपर से अपने पास है 3 पॉइंट। पहला पॉइंट कि हम क्रिटिकली डिफिशियंट, हमारे पास उतना नहीं है। देन उसकी क्वालिटी की वजह से इलेक्ट्रिक्स में यूज होता है और केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। देन थर्ड पॉइंट कि कहां कहां पर पाया जाता है, ठीक है। बॉक्साइट पाए जाते हैं। बॉक्साइट क्या है मैं तुम्हें बार बता दिया है, यहां पर एक बार फिर से पढ़ लो। थ्रू सेवरल ओर्स कंटेनिंग ऑलमाइड। देखो कई सारे ओर्स में एल्यूमिनियम होता है। मैं रीड कर रहा था, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, तो तुम खुद रीड भी करा करो साथ में, वैसे तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। Do several ores contain aluminium. It is formed from bauxite, a clay-like substance that alumina and later aluminium is obtained. कई सारे अलग अलग क्या होता है, अलग अलग ओर से हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं, एल्यूमिनियम मिलता है, एल्यूमिनियम मेटल है। अलग अलग ओर से एल्यूमिनियम मिलता है जो मेटल है। ओर से पहले क्या मिलेगा, मिनरल, मिनरल से मेटल। तो एक ही उसी का एग्जाम्पल है बॉक्साइट, उससे हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनिया जो एक मिनरल, उससे बन जाता है एल्यूमिनियम जो एक मेटल है। अब बॉक्साइट डिपॉजिट्स कहां पर होते हैं, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। देखो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हम अभी यहां पे मार्क करेंगे। रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स की जब डिपोजिशन होता है ऐसे रॉक्स का जो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स में रिच होते हैं, तो वहां पर बॉक्साइट डिपॉजिट्स बन जाते हैं। देन एल्यूमिनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट मेटल बिकॉज इट कंबाइन स्ट्रेंथ ऑफ मिनरल मेटल
स्ट्रेंथ होती है उसमें, और साथ साथ में वो वेरी लाइट होता है, एल्यूमिनियम फॉइल तक बन जाती है, एल्यूमिनियम के कंटेनर्स तक बन जाते हैं, बहुत ही लाइट वेट होता है, एयरप्लेन्स में भी यूज होता था। ठीक है। इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेट्यू, माइकाल हिल्स एंड द प्लेट्यू ऑफ बिलासपुर कतनी। ओडिशा वॉज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट। देखो यहां से मिल गया हमें 5 पॉइंट, और यहां से देख लो, मैंने तुम्हें ऊपर भी समझाया पाई चार्ट में, पूरा पाई चार्ट 1 2 3 4 5 6 पूरा डाटा नहीं याद करना है, लार्जेस्ट क्या है बस इतना याद करना है, और वही यहां पर देखो पॉइंट में दिया भी हुआ है। तो देखो 5 पॉइंट क्या मिल गए। सबसे पहला कि बॉक्साइट के बारे में, कि bauxite is a clay-like 1 point. Bauxite is a clay-like substance that aluminium and later aluminium is obtained. Then second, बॉक्साइट डिपॉजिट कहाँ पे होते हैं, जहां पर एल्यूमिनियम सिलिकेट्स के डिपॉजिट होते हैं रॉक्स में। देन थर्ड पॉइंट, एल्यूमिनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि स्ट्रेंथ भी है और लाइटनेस भी है। ठीक है, स्ट्रेंथ और लाइटनेस दोनों है, और कंडक्टिविटी भी है। फोर्थ पॉइंट, इंडिया बॉक्साइट डिपॉजिट फाउंड इन कहाँ पे, अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, ओडिशा वाज देयर लार्जेस्ट क्या, बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट, बॉक्साइट माइन। देन नीचे आ जाओ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एल्यूमिनियम, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स हमने पूरा खत्म कर लिया है, अब हम आ चुके हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स पे। नॉन मेटेलिक मिनरल्स हमें ये पूरा 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 नीचे तक पढ़ना होगा। फिर उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेस, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, बड़े सिंपल सिंपल से टॉपिक जो हम सब हमेशा पढ़ते हैं, जो हम सब हमेशा से पढ़ते आए हैं, तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, जैसा अभी तक भी सिंपल रहा है। बस खत्म होने वाला चैप्टर, बिल्कुल ध्यान से देखते रहो, एक एक लाइन जैसे मैंने बताई वैसे मार्क कर लो कि कहाँ कहाँ से 5 पॉइंट 3 पॉइंट क्या क्या बन रहे हैं, कहाँ से एमसीक्यू कौन सी लाइन से बन सकता है। एक एक एमसीक्यू यहाँ पर ही बता दिया है तुम्हें, जो एमसीक्यू सबसे ज्यादा चांस रहेंगे आने के। नॉन मेटालिक मिनरल्स आ जाओ। माइका इज मिनरल मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। माइका एक ऐसा मिनरल है जो सीरीज ऑफ प्लेट्स या लीव्स यानी कि लेयर 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 में होता है। इट स्प्लिट्स इजली इनटू थिन शीट्स, थिन शीट्स में स्प्लिट जाता है, अलग अलग हो जाता है। These sheets can be so thin 1000 can be layered into a mica sheet of a few centimeter high. ठीक है, इतनी पतली है कि 1000 शीट मिला दोगे तो बस कुछ ही सेंटीमीटर का रहेगा, इंच तक भी नहीं पहुंचेगा, कुछ सेंटीमीटर का ही क्या रहेगा, माइका का शीट रहेगा पूरा। क्लियर ब्लैक, ग्रीन एंड येलो ब्राउन। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, लो पावर लॉस फैक्टर, पावर लॉस बहुत कम होता है। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है और हाई वोल्टेज से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। माइका इज वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिस्पेंसिबल मिनरल यूज इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। तो पहला पॉइंट क्या है, जल्दी बोलो क्या पहला पॉइंट। माइका इज द मिनरल मेड ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स, इट स्प्लिट्स इजिली, बस इतना काफी है। ठीक है। देन उसके बाद सेकंड, उसके कलर पे आ जाओ। स्ट्रक्चर पे बात कर ली, शीट्स, स्प्लिट, ये सब स्ट्रक्चर वाली चीज होगी। कलर, माइका कैन बी क्लियर ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो। थर्ड, उसकी क्वालिटीज, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, ये सब हो गया। देन फोर्थ, कि यहाँ इलेक्ट्रिक और इंडस्ट्रियल में यूज होता है। कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन नॉर्थन है, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू, कोडरमा गया, हजीरबर्ग, झारखंड में कई सारे पाए जा रहे हैं, ये बात ध्यान दो, झारखंड वाला एरिया काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मार्क करने को। देन इन राजस्थान मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इज अराउंड अजमेर, नेल्लोरा माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये रहा यहाँ पर लाइमस्टोन का जो है अगला। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में हमने सिर्फ एक पढ़ा जो है माइका। माइका में हमने 5 पॉइंट देख लिए हैं। लोकेशन का फिफ्थ पॉइंट था कि छोटा नगर प्लेट्यू, कोडरमा गया, यहाँ पर झारखंड में पाया जाता है। अब आ गया रॉक मिनरल्स, यानी कि पत्थर वाले मिनरल्स, जो मेटेलिक या नॉन मेटेलिक, ऑफकोर्स नॉन मेटेलिक होते हैं, मेटेलिक नहीं होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, मार्बल, से सब। लाइमस्टोन इज फाउंड इन ओके एसोसिएशन with rocks composed of calcium carbonates और calcium and magnesium carbonates। लाइमस्टोन एसोसिएशन में पाया जाता है, यानी कि कॉम्बिनेशन में पाया जाता है रॉक्स के, और वो रॉक्स किसके बने होते हैं, या तो कैल्शियम कार्बोनेट्स के या तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स के। इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। लाइमस्टोन इज बेसिक रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री का बहुत बेसिक मटेरियल है और स्मेल्टिंग में भी काम आता है आयरन ओर की। तो इसके 5 पॉइंट अगर मैं 3 पॉइंट बनाने हैं, तो पहला हो गया एसोसिएशन में पाया जाता है, दूसरा हो गया सेडिमेंट्री रॉक्स में, तीसरा हो गया बेसिक मटेरियल सीमेंट और इस इंडस्ट्री में। देन लाइमस्टोन में सबसे आगे कौन है,
सबसे आगे कौन है? कट गया। 13% नहीं, 20% राजस्थान। राजस्थान सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है स्टेट वाइज। अब हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग, हजरात नहीं हैजार्ड्स, मतलब क्या क्या साइड इफेक्ट्स या फिर ऐसी चीजें हैं जो खराब है माइनिंग की। एयर पॉल्यूशन और कई सारा पॉल्यूशन होता है इस पूरे के पूरे बॉक्स में, तुम देख सकते हो। पुल्मोनरी डिजीज यानी कि लंग्स की डिसीजेज होती हैं, बहुत सारा रिस्क होता है, यहाँ तक कि जो लोग काम करते हैं उनको रिस्क होता है। रिवर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, हर एक चीज होती है। स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशन अपनाए जाते हैं, फिर भी इसको बोला जाता है किलर इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन आ सकता है कि माइनिंग को किलर इंडस्ट्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें कई लोग मर भी जाते हैं यार, क्योंकि बड़ा रिस्क की इंडस्ट्री है, बताया मैंने पहले ही। अब क्यों किलर इंडस्ट्री से कैसे बनने से बचाना है? सेफ्टी रेगुलेशन लेने हैं, इंप्लीमेंटेशन करना है एनवायरमेंटल लॉस का, ये सबसे हम इजीली बच सकते हैं किलर इंडस्ट्री बनने से। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को कैसे बचाना है ये देखते हैं। देखो, वी ऑल अप्रिशिएट स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशंस, ये सब लिखा है, थोड़ी ज्ञान की बातें। मेन की कैसे हमें बचाना है मिनरल्स को, ये पूरा तुम्हें यहां से मैं तुम्हें बता देता हूं जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो, द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल डिपॉजिट इन सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन 1% ऑफ अर्थ क्रस्ट, वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। द जियोलॉजिकल प्रेजेंस, द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन आर सो स्लो, हम जो कर रहे हैं कंज्यूम वो बहुत ज्यादा हाई रेट है, बहुत ज्यादा हाई रेट है, और बहुत स्लो रेट से बनता है, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस से बनता है। मैंने पहले बता दिया मिनरल्स नेचुरली होते हैं, सिंथेटिक नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ मिनरल रिसोर्सेज आर देयर फॉर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल है। ये सब रीजन है कि क्यों कंजर्वेशन करना है हमें, ठीक है। कंटिन्यू एक्सट्रैक्शन करते जाएंगे तो एक दिन खत्म हो जाएगा ग्रेटर डेप्थ तक, और क्वालिटी भी खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे हम डेप्थ में घुस जाते हैं तो क्वालिटी भी खराब हो जाएगी, और बिल्कुल और तक पहुंच जाएंगे तो खत्म भी हो जाएगा मिनरल्स। नाउ अ कंसर्न्ड एफर्ट हैज टू बी मेड, बहुत ज्यादा एफर्ट हमें लगाने की जरूरत है, सोच समझ के रिसाइकलिंग करने की जरूरत है। ये सारे सारे पॉइंट्स हैं कि कैसे कंजर्वेशन किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं एनर्जी रिसोर्सेस पे, कि एनर्जी रिसोर्सेस कौन कौन से हैं, क्या क्या से हैं, हर एक चीज देखनी है। कन्वेंशनल क्या है, नॉन कन्वेंशनल क्या है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज, चाहे कुकिंग करनी हो, लाइट चाहिए, हीट चाहिए, हर एक चीज के लिए एनर्जी चाहिए। लाइट हीट चाहिए, तुम्हें क्या लग रहा है लाइट हीट कैसे नहीं मिल जा रही है? अगर तुम्हें कोल बर्न करना है तो उसके लिए भी तो एनर्जी से बर्न कर रहे हो लाइट, या फिर जो मैच स्टिक से लाइट करते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी से बर्न कर रहे हो, ठीक है, बर्न करते हो, ये सब कुछ एनर्जी का फॉर्म है, लाइट या हीट सब कुछ। एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल्स, या कोल या पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेट्रोल डालते हो, वो क्या है, एक फॉर्म है जिससे एनर्जी जनरेट करते हैं। पेट्रोल से तो एनर्जी जनरेट करते हैं, तभी पूरा मोटर घूमता है, पूरी की पूरी बुलेट चलती है यार, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है। यूरोनियम फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड, मेन हमें देखना है क्लासिफिकेशन पे कि क्लासिफिकेशन क्या है। देखो यहां से पहला क्लासिफिकेशन है कन्वेंशनल सोर्सेस इंक्लूड फायरवुड, कैटल, डंग केक, को पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, बोथ हाइड्रोजन थर्मल। नॉन कन्वेंशनल क्या है? सेकंड कन्वेंशनल यानी कि कन्वेंशनल कॉमन, जो हम हमेशा से यूज करते हैं अभी तक, वो कौन कौन सा है? कोल पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल, कोल कोयला, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब वही फॉर्म है। और डंग केक यानी कि गोबर के जो उपले होते हैं, कंडी जिसको बोलते हैं, यानी कि गोबर का जो बनाते हैं गांव गांव में ऐसे लगाए होते हैं दीवार पे, उसको बोलते हैं डंग केक, यानी कि गोबर का केक। सेलिब्रेट योर बर्थडे ऑन दैट एनी डे एंड शो मी दैट ऑन इंस्टाग्राम। नाउ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस जो अभी तक यूज ज्यादा नहीं हुए, नॉन कन्वेंशनल, कई लोग को मालूम तक नहीं है, वो है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी, फायर वुड एंड कैटल ड्यूरिंग केक। देखो ये हो गया तुम्हारा नॉन कन्वेंशनल। अब यहाँ पे बताया गया कि फायर वुड और कैटल डंग केक सबसे कॉमन है रूरल इंडिया में, 70% हाउस होल्ड यूज करते हैं इसको। इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया कम होता है, क्योंकि देखो तुम फायर वुड यानी कि लकड़ी जला रहे हो तो उससे क्या कम हो रहा है, फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है। देन डंग केक यूज करने से क्या होता है, बिकॉज इट कंज्यूम मोस्ट वैल्यूएबल मैन्योर विच कुड बी यूज इन एग्रीकल्चर, क्योंकि डंग केक जो गाय का गोबर है वो मैन्योर के तरीके यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में, जिसको तुम बनाकर चिपकाकर उसको जला रहे हो, वेस्ट कर रहे हो तरीके से। नाउ कन्वर्शन सोर्स ऑफ एनर्जी हमें देखने हैं, इस पे 3 पॉइंट 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लो मेरे साथ, ये इंपॉर्टेंट है। कोल इन इंडिया, कोल इज मोस्ट एविडेंटली यूज्ड या अवेलेबल फॉसिल फ्यूल, बहुत 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 भारी मात्रा में अवेलेबल है क्या? कोल।
It provides a substantial part of nation's energy needs. It is used for power generation to supply energy to industry as well as for domestic needs. India is highly dependent on coal for commercial requirement. Coal therefore is found in variety of forms depending on degrees of compression of depth, time of burial. देखो, burial, every pronunciation is right, I guess. Now, coal पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में मार्क करवा रहा हूं क्या क्या है कि कोल इज द मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल, वन. देन इट प्रोवाइड्स अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ नेशन एनर्जी नीड्स. इट इज यूज फॉर पावर जनरेशन टू सप्लाई नीड्स. किसके लिए होता है वो लिख दिया. सेकंड, देन कितने टाइप के कोल होते हैं डिपेंडिंग ऑफ टाइम और डेप्थ ऑफ ब्रायल. यानी कि देखो ये कोल माइन है, ये पूरा कोल माइन बनाया गया है, तो कहां पर ये कोल पाया जाएगा, डेप्थ और टाइम कितना पहले का कोल है. इस पे 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि लिग्नाइट इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल विच इज सॉफ्ट एंड हाई मॉइस्चर. सॉफ्ट होता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, और द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्वॉयर इन तमिलनाडु में पाया जाता है. कोल दैट हैज बोरिड डीप एंड सब्सटेंशियल बिटुमिनियस. अब जो बहुत डीप होता है और क्या होता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर पाया जाता है, वो होता है बिटुमिनस कोल. देन मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल कोल कौन सा है, यही है बिटुमिनस कोल, क्योंकि मीडियम वाला है ना, क्योंकि बहुत हाई क्वालिटी पे जाओगे जैसे आयरन ओर के साथ हुआ बहुत महंगा बिकेगा. तो सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है, मिडिल वाला, क्वालिटी भी ठीक ठाक हो और पैसा भी काम चलाओ हो. लिग्नाइट क्या है, ऊपर पाया जाता है, लो कार्बन होता है, हाई मॉइस्चर होता है, लो हीटिंग कैपेसिटी. लो कार्बन जबकि ज्यादा होना चाहिए, हाई मॉइस्चर ज्यादा रहेगा तो जलेगा कम, इग्नाइट कम होगा, और इसीलिए ये सबसे लोअर होता है लिग्नाइट, नाम ही है. जो इग्नाइट कम हो यानी कि कम जले वो लिग्नाइट. देन आता है बिटुमिनस, बिटवीन का है, ये बहुत बीच का है, सब कुछ सही है, ठीक ठाक मटेरियल है और बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, मोस्ट पॉपुलर है. देन मेटालर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल विच हैज स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन ब्लास्ट. एंथ्रासाइट, एंथ्रा ए से टॉप, ए से हम बोलते हैं ना टॉप, मतलब ए वाला जो ग्रेड है वो टॉप है, तो एंथ्रा इज द हाईएस्ट ग्रेडेड क्वालिटी. सबसे हाई क्वालिटी और सबसे हार्ड कोल होता है कौन सा, एंथ्रासाइट. इन इंडिया अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑकरेंस की. Coal occurs in rock series of 2 main geological ages, namely Gondwana and little over 200 million years in age and in tertiary deposit. ये कहाँ पाया जाता है, ये चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है. द मेजर रिसोर्स ऑफ गोंडवाना कोल विच आर मेटलर्जिकल कोल आर लोकेटेड इन दामोदर वैली. तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ देख लिया 1 पॉइंट 2 पॉइंट. देन यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा कि 3 टाइप के. देन यहाँ पर मिल जाएगा कि वेस्ट बंगाल की दामोदर वैली में पाया जाता है कोल. अब यहाँ पर जैसे वहां पर समझाया गया था पिछले मैप में, उसी तरीके यहाँ सिंबल बना के समझाया गया है, पूरा का पूरा बताया गया है कि कहाँ पर क्या पाया जाता है. देखो अगला पॉइंट क्या था कि वहां पर वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये सारे इंपॉर्टेंट कोल फील्ड हैं. जैसे आयरन के लिए आयरन ओर होता है, कोल के लिए कोल फील्ड्स होते हैं, वहां से कोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है. टर्शरी कोल्स अकर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. रिमेंबर कोल इज अ बल्की मटेरियल. 4 पॉइंट हमारे हो गए, 5वां पॉइंट कि कोल बल्की मटेरियल होता है विच रिड्यूस वेट टू यूज, इट्स रिड्यूस टू एश, हेंस हैवी इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशन आर लोकेटेड ऑन और नियर द कोल फील्ड. कोल बहुत ही भारी भरकम मटेरियल है, ठीक है, कोल बहुत ही भारी भरकम मटेरियल है और वजन भी कम हो जाता था क्योंकि वो जलने के बाद ऐश में बदल जाता है. ऐश यानी कि राख, जो पाउडर बचता है ना जलने के बाद काला काला, वही ऐश है. अब आते हैं पेट्रोलियम, जिसको तुमने सबसे ज्यादा यूज किया होगा, अपनी बुलेट तर चलाई होगी, स्कूटी चलाई होगी, बाइक, कार, हर एक चीज में पेट्रोलियम या मिनरल ऑयल इज द मेजर नेक्स्ट सोर्स, मेजर सोर्स है, ठीक है. कोल पे तो खाना वाना बन रहा है, काफी काम हो रहा है, इसलिए नंबर 1. देन कोल के बाद नंबर 2 पेट्रोलियम, फ्यूल फॉर हीट एंड आयरन, लुब्रिकेंट एंड रॉ मटेरियल फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज. यानी कि मिनरल ऑयल देखो सेकंड है, ठीक है, आफ्टर कोल. देन इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग, लुब्रिकेंट, मशीनरी, हर एक जगह इंडस्ट्रीज में भी. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नोडल इंडस्ट्री के तरीके काम करता है. नोडल किसके लिए, फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्री. नोडल क्या है, देखो नोड्स होते हैं. नोड यानी कि जैसे ये एक रास्ता जा रहा है, इधर इधर डिवाइड हो गया, ये बीच में जो है ये नोड हो गया, तो ये बीच में जो पड़ा जिसके वजह से डिवीजन हुआ, इसके वजह से, इसके बिना, ये बीच के नोड के बिना ये पॉसिबल नहीं था डिवीजन. देखो ये नोड के बिना पॉसिबल नहीं था डिवीजन. एक रास्ता जा रहा है, फिर आगे 2 में बट गया, तो बीच में जो पॉइंट आया, जो नोड आया, इसके बिना एक तो डिवीजन होगा नहीं,
तो ये नोड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यही नोड क्या है, पेट्रोलियम है। किसके लिए, सिंथेटिक टेक्सटाइल फर्टिलाइजर के लिए और केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि दोनों में नोड का, पेट्रोलियम का यूज पड़ता है। देन मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम ऑकरेंस इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद एंटीक्लाइंट्स एंड फॉल्ट ट्रैप्स। कहाँ कहाँ पाया जाता है, एंटीक्लाइंट्स और फॉल्ट ट्रैप्स पे। कुछ फॉल्ट नहीं है इसमें, नाम है फॉल्ट ट्रैप्स। इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी एज, द रॉक्स, द रीजन ऑफ फोल्डिंग एंटीक्लाइंट्स और डोम्स, यहाँ पे पाया जाता है। इट अकर्स वेयर ऑयल इज ट्रैप्ड इन द क्रेस्ट और अपफोल्ड। क्रेस्ट, ये अपफोल्ड को क्रेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर जब ऑयल ट्रैप्ड होता है, ऑयल बेयरिंग लेयर इज पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन थ्रू विच ऑयल में फ्लो। यहाँ पे पाया जाता है क्या, पेट्रोलियम। तो ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय इंटरवेनिंग नॉन पोरस लेयर। ऑयल को नॉन पोरस लेयर में कैसे घुसने से बचाया जाता है, क्योंकि नॉन पोरस लेयर बीच में लगा दी जाती है, जिसके बीच से निकल ना पाए, छन ना पाए। पोरस मतलब छन जाना। पेट्रोलियम इज फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक। बता दिया, पोरस नॉन पोरस, बीच में पेट्रोलियम, जिससे निकल नहीं पाता है। गैस बीइंग लाइटर यूजुअली अकर्स अबव द ऑयल। गैस अबव होती है, ऊपर होती है। मुंबई हाई, गुजरात एंड आसाम आर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज इन इंडिया। पेट्रोलियम के पॉइंट्स कौन कौन से रहेंगे, देखो। सबसे पहला कि ये इंडिया में सेकंड है आफ्टर क्या, आफ्टर कोल। देन यूज कैसे होता है, फ्यूल के तरीके यूज होता है, हीट एंड लाइटनिंग के, लुब्रिकेंट के तरीके। नोडल इंडस्ट्री के तरीके काम करता है, कैसे, सिंथेटिक और इसके लिए। देन रीजन्स ऑफ फोल्डिंग एंटीक्लाइन कहाँ पे आ जाता है, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। देन अपना फिफ्थ पॉइंट कहाँ कहाँ पे ये रहता है, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो कैसे फाउंड होता है इसी पॉइंट में, किसके बीच, फॉल्ट ट्रैप्स में, पोरस नॉन पोरस के बीच में, ये जो एरिया बीच में है इसके, इसमें पाया जाएगा हमारा पेट्रोलियम। नाउ लेट्स मूव टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है, कुछ भी जानते हो नेचुरल गैस के बारे में, पॉज कर दो वीडियो, कमेंट में आओ, लिखो क्या जानते हो नेचुरल गैस के बारे में और क्यों नेचुरल गैस यूज करने को बोला जा रहा है। पहले खुद देखो कि कितना मालूम, और अब आ जाओ मेरे साथ, देख लेते हैं एक चीज जो अभी इंपॉर्टेंट है। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपोजिट एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। पेट्रोलियम डिपोजिट के साथ ही पाया जाता है। वह रिलीज कब होता है, वो गैस रिलीज कब होती है, व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। जब क्रूड ऑयल सरफेस पे आता है, जब बताया था मैंने अभी कि जो गैस है सब ऊपर आती है, क्रूड ऑयल सरफेस पे आ गया तो ऊपर से जो निकला वो क्या है, नेचुरल गैस। इट कैन बी यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इट इज फ्यूल इन पावर सेक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर हीटिंग पर्पस, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, एक्सपेंशन ऑफ गैस इंफ्रास्ट्रक्चर इन द लोकल सिटी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये सब मैं भी समझा रहा हूँ, एक बार बस देख लो मेरे साथ। मेजर गैस रिजर्व्स आर फाउंड इन द मुंबई हाई एंड एलाइड फील्ड along west coast, Cave Basin, along the east coast, in the Krishna Godavari river। क्या लिख रखा है इतना सब कुछ, आओ देख लेते हैं। पहला पॉइंट कि नेचुरल गैस पेट्रोलियम डिपोजिट के साथ होता है और रिलीज कब होता है, जब क्रूड ऑयल सरफेस पे लाया जाता है। इट कैन बी डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल दोनों तरीके से यूज होता है। देन इट इज यूज्ड इन फ्यूल इन पावर सेक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर हीटिंग पर्पज। तो यूज लिखा हुआ है, फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल, ट्रांसपोर्ट थर्ड हो गया। और यहीं पर आगे भी यूज दिखाया गया है कि घर घर में भी अब तो सीएनजी के लिए कुकिंग फ्यूल लग रहे हैं, पीएनजी एट होम्स, ठीक है। देन नीचे देखो कि मेजर गैस रिजर्व्स आर फाउंड इन मुंबई हाई एंड एलाइड फील्ड्स। या मेजर गैस रिजर्व कहाँ पे है, मुंबई। फिफ्थ हो गया अपना। अब आगे उसके नीचे क्या समझाया गया है, द फर्स्ट 1700, कुछ भी नहीं है, यहां से एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये आ जाती है एग्जाम में कि कौन सी है 1700 किलोमीटर की सबसे लॉन्ग, क्या सबसे लॉन्ग गैस पाइपलाइन, तो HVJ, बहुत लंबी, सबसे लंबी है HVJ। कैसा रखोगे, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ये 3 पाइपलाइन, यहाँ 3 रीजन में गैस पाइपलाइन 1700 किलोमीटर की सबसे लंबी पाइपलाइन है, ठीक है। आ जाओ नीचे, इलेक्ट्रिसिटी, ये कौन नहीं जानता है, हम सब ने यूज की है ये एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी सच अ वाइड वैरायटी ऑफ यूज जनरेटेड इन 2 ways, रनिंग वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टर्बाइन से, एंड बाय बर्निंग अदर कोल एंड पेट्रोलियम से भी हो सकता है, ठीक है। नाउ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर। हाइड्रो कैसे, जब फास्ट वाटर आता है, टर्बाइन चलती है तब जनरेट होता है, मल्टीपर्पज होता है। कई जगह पे डैम्स लगे होते हैं, जैसे कि भाखरा नंगल डैम, दामोदर वैली और कोपिली हाइडल प्रोडक्शन। थर्मल कैसे जनरेट होता है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी
जब हम यूज करते हैं कोल, पेट्रोलियम, कोई और गैस का यूज करके थर्मली, यानी कि थर्मली प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, द थर्मल पावर स्टेशन यूज नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल, जो रिन्यू ना किया जा सके, जैसे कोल, पेट्रोलियम जो वापस नहीं आ सकते। इसमें इस मैप में न्यूक्लियर और थर्मल क्या दिखाए गए हैं, पावर प्लांट्स, ठीक है, न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट्स। और यहाँ पर तुम देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो सब यहाँ पर मार कर सकते हो, कोरबा, सतपुरा, उसके बाद ये कलपक्कम, नेवेली, ये नीचे साउथ के रीजन के काफी इंपॉर्टेंट है, टूटीकोरिन, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसको अभी तक कोई यूज नहीं कर रहा था, उस पर आ जाते हैं। द ग्रोइंग कंजप्शन एनर्जी, कई सारा कंजप्शन हुआ तो डिमांड आ गई कि अभी खत्म होने वाला है, कई अल्टरनेटिव फॉर्म्स होने चाहिए जो अभी तक ज्यादा यूज ना किए गए हों, तो उसमें अल्टरनेटिव फॉर्म्स हम देखेंगे, ठीक है। क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन है लास्ट में? जो हमने लास्ट में पढ़ा, अभी क्या पढ़ा लास्ट में हमने, यही तो पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या कंफ्यूजन है, पॉइंट्स बता देता हूँ, रुको, जैसे मैंने अभी तक सब में बताया। सबसे पहला कि वाइड वैरायटी यूज होता है, दूसरा कि 2 वेज से होता है, रनिंग वाटर, उससे। तीसरा क्या लिखोगे, वन जनरेटेड द इलेक्ट्रिसिटी इज सेम, कि चाहे जिस भी तरीके से है जनरेट हो गई तो सेम इलेक्ट्रिसिटी है। चौथा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है जनरेट, कहाँ कहाँ पे होते हैं वो डैम्स, और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे होती है, और रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल का यूज करके होती है। 5th पॉइंट, ये 5 पॉइंट उधर हो गए। आओ बढ़ते हैं इस पे। प्रेशर आ गया कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करें, जैसे कि सोलर, विंड, टाइड, बायोमास, एनर्जी फ्रॉम वेस्ट, ये सब का यूज करें, क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल थे वो खत्म होते जा रहे थे, ठीक है। आओ, इंडिया इज ब्लेस्ड विथ एन अबंडेंस ऑफ सनलाइट। इंडिया ऐसा लोकेशन है, ऐसा जनरेशन, इस पे ब्लेसिंग्स है, क्योंकि यहाँ पर वाटर है, सनलाइट है, विंड है, लैंड एरिया है, हर एक चीज है, ठीक है। तो इससे हमने क्या क्या यूज किया, क्या क्या निकाला। सबसे पहला, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, इट इज ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का एक डेफिनेट नंबर होता है, बैलेंस होता है, उसको अल्टर कर देते हैं जब, तो बन जाता है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का प्लेटफॉर्म। बाय अल्टरिंग यानी कि चेंज करना, खिलवाड़ करना स्ट्रक्चर के साथ एटम्स के। व्हेन सच अल्टरेशन इज मेड, मच एनर्जी, अल्टरेशन जब होता है तो बहुत सारा एक्सप्लोजन से एनर्जी होता है या फिर जॉइंट से एनर्जी होता है, और इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। क्या क्या यूज होता है, यूरेनियम और थोरियम, विच आर अवेलेबल इन झारखंड, ठीक है, झारखंड राजस्थान साइड में होता है ये सब। द मोनेजाइट सैंड ऑफ केरल इज ऑल्सो रिच इन थोरियम। तो इसके पॉइंट कौन कौन से हैं, पहला पॉइंट अल्टरिंग्स होता है, दूसरा पॉइंट अल्टरेशन के बाद काफी एनर्जी निकलता है, तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज होता है, 4th पॉइंट कि यूरेनियम और थोरियम कहाँ पे अवेलेबल है, राजस्थान, झारखंड, और 5th पॉइंट कि केरल में भी थोरियम पाया जाता है। नाउ अगला इज नाउ नेक्स्ट इज नाउ अगला इज अब नेक्स्ट इज हिंदी इंग्लिश का कॉम्बो, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी तुम सब जानते हो, ऊपर मेरे धूप तो है नहीं क्योंकि मैं रूम में बैठा हूं, तुम्हारे ऊपर अगर धूप है तो कमेंट में बता दो मुझे। देखो सोलर एनर्जी का यूज कैसे होता है। इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। ट्रॉपिकल कंट्री मींस, ट्रॉपिकल होता है टेम्परेट होता है, लास्ट लेक्चर में बताया था यार। टर्म ट्रॉपिकल यानी कि जहां पर हर टाइप का टेम्परेचर मिल जाए, यानी कि वैरायटी ऑफ, एक स्केल की वैरायटी पे हो, एकदम एक्सट्रीम ना हो, मीडियम पे चले। टेम्परेट यानी कि बड़ी सारी क्या हो, वेरिएशन ना हो, बड़ा एक्सट्रीम रेंज पे हो, बिल्कुल ठंड पड़े या बिल्कुल गर्मी पड़े। लेकिन इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री, यहाँ पे वैरायटी ऑफ सीजन मिलते हैं पूरे थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट द तुम्हारा सेशन और लोगों का सीजन, पूरे साल अलग अलग टेम्परेचर मिलता है। इट हैज एनॉर्मस पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी को टैप तो कर सकते हैं कैसे, फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, वहां पर कुछ कुछ अलग अलग वो लगाई जाती है शीट्स, जिससे टैप किया जा सके एनर्जी को, यूजेबल एनर्जी में, कंज्यूमेबल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके सोलर एनर्जी को। ये यहाँ पर सोलर एनर्जी ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक मिल टेस्टिंग इक्विपमेंट लगाया हुआ है। पहला पॉइंट कि ट्रॉपिकल कंट्री है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉइंट फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया सोलर एनर्जी फास्ट बिकमिंग पॉपुलर रूरल एरिया रिमोट एरिया। 4th पॉइंट, और डिपेंडेंसी कम हो जाती है केक्स, और कौन से केक्स, काटने वाले नहीं, डंग केक्स, ये सब पे, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज थे उन पे। अब विंड पावर भी कई जगह पे यूज होती हैं। बहुत अच्छा पोटेंशियल है इंडिया के पास विंड पावर का, जैसे कि तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, ऐसे कई एरियाज में हमें मिलेगा विंड पावर। बायोगैस कैसे होता है ये देख लो, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस। श्रब्स यानी कि छोटे छोटे पौधे, फार्म वेस्ट और एनिमल और ह्यूमन वेस्ट यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट
द वेस्ट यू डू इन योर टॉयलेट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वेस्ट, प्लस द वेस्ट यू थ्रो आउट, ठीक है, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो काफी ज्यादा यूज होता है किसको, बायोगैस बनाने में। डिकम्पोजिशन किया जाता है, गैस निकलती है, मीथेन वगैरह और कई अलग अलग गैसेस, और वो गैस गोबर गैस प्लांट या बायोगैस प्लांट लगाकर उसको पाइप के थ्रू निकाला जाता है और वो गैस यूज होती है एनर्जी के फॉर्म में। बायोगैस इज द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कैटल डंग, और इसमें कैटल डंग का यूज होता है क्योंकि मैं बताया वेस्ट जो टॉयलेट में निकालते हैं, फिलहाल कैटल्स के पास तो टॉयलेट है नहीं बट वेस्ट तो है, वेस्ट निकालते हैं, उन वेस्ट को हम कर लेते हैं यहाँ पर बायोगैस प्लांट में, ऐसा प्लांट बना होता है और वहां से एनर्जी हम निकाल के यूज करके एनर्जी का यूज करते हैं। कैसे, देख लो, सोलर एनर्जी तुमने पढ़ लिया, विंड एनर्जी तुमने पढ़ा। विंड एनर्जी में क्या था कि इंडिया के पास अच्छा पोटेंशियल है, एक पॉइंट हो गया, तमिलनाडु, नागरकोली, मदुराई ये सब जगह पर है, ये सब मार्क करने को आएगा मैप में। फिर गुजरात, कर्नाटक यहाँ पर भी है विंड फार्म्स, और क्या है इस इफेक्ट नागरकोइली एंड जैसलमेर भी इफेक्टिव एनर्जी के लिए होते हैं। 3 पॉइंट इसमें तुमको मिल जाएंगे। देन बायोगैस, बायोगैस में सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि क्या क्या मिलके बना रहा है बायोगैस। श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। दूसरा पॉइंट, ऑर्गेनिक मैटर रहता है, गैस यील्ड होती है, और केरोसिन से अच्छी थर्मल एफिशिएंसी है, मिट्टी के तेल से अच्छा थर्मल एफिशिएंसी है इसका। देन बायोगैस प्लांट्स आर सेट अप एट म्युनिसिपल, कोऑपरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लोग भी सेट करते हैं, गवर्नमेंट भी सेट करवाती है। थर्ड पॉइंट, जिसको बोलते हैं गोबर गैस प्लांट, ठीक है, और ये इंप्रूव्ड क्वालिटी है मैन्योर का, ठीक है। बायोगैस इज बाय फार द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कैटल डंग। ये हो गया फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट अपना ये है कि दीज प्रोवाइड ट्विन बेनिफिट, 2 बेनिफिट होता है फार्मर को, एनर्जी मिल जाती है और अच्छी क्वालिटी का मैन्योर मिल जाता है। जो कचरा बच भी जा रहा है ना बायोगैस से, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मैन्योर यानी कि खाद होता है। ये फोर्थ पॉइंट मैन्योर वाला। फिफ्थ पॉइंट की बहुत अच्छा यूज है कैटल डंग का, गाय के गोबर का। गाय के गोबर को ऐसा केक बना के जला देने से अच्छा है कि बायोगैस प्लांट में डाला जाए। नाउ नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टाइड? चौंक गए ना अंकल? वो वाला टाइड नहीं, टाइडल एनर्जी का मतलब क्या है, ओशनिक टाइड्स क्या होते हैं, समुद्र के टाइड्स क्या होते हैं, बताओ जरा कमेंट्स में अगर मालूम है तो। देखो, ओशनिक टाइड्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस द इनलेट्स ड्यूरिंग हाई वाटर फ्लोज, inlet and gas traps, the gate is closed. After the tide falls after the footgate, the water written by the footgate flows back to the sea via a pipe that carries it through the power generating turbine. देखो यार क्या समझाया गया कि ऐसे करके गेट्स बने होते हैं, ठीक है, पानी आया, यहाँ पर एक गेट लॉक कर दिया, बंद हो गया, फिर छोड़ दिया तो पानी गिरेगा। पानी गिराते किस पे? टरबाइन पे। टरबाइन यानी कि जो रोटेट होता है, वो रोटेट हो रहा है तो एनर्जी जनरेट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी जनरेट करना है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए टरबाइन रोटेट करना है। अब वो टरबाइन हम वाटर के फोर्स से रोटेट करते हैं, वही है टाइड्स। कि टाइड्स कैन बी यूज, टाइड्स यानी कि जो पानी आता है जाता है, जो वाटर का फ्लो होता है, कि ओशनिक टाइड्स जो आती है ना बहुत देर से, समुद्र की लहरें, उनको हम पकड़ लेते हैं, पानी को, आया वाटर का पानी, कलेक्ट कर लिया पानी, फिर छोड़ दिया पानी प्रेशर के साथ, तो टरबाइन रोटेट करने के काम आ गया। तो हर जगह पे यूज हो सकता है किसी ना किसी चीज का, बस दिमाग होना चाहिए। तो ओशनिक टाइड्स इस तरह से होते हैं। अब ये पाए कहाँ पे जाते हैं? इन द गल्फ ऑफ कंबल, द गल्फ ऑफ गुजरात। देखो कहाँ पे जाएंगे? जहाँ समुद्र हो, गुजरात, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे अच्छा यूज होता है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, ओशनिक टाइड्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा, फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ट, ठीक है, फ्लड गेट डैम्स लगाए जाते हैं। तीसरा, ये कैसे जनरेट होता है? पाइप से, ये थर्ड पॉइंट आ जाएगा। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर कि बंगाल और यहाँ पर मिलता है जियो थर्मल एनर्जी। कॉल वाला जियो नहीं, अर्थ वाला जियो। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी refers to the heat and electricity produced by using the heat from the interior of the earth. अर्थ के इंटीरियर में क्रस्ट, मैंटल, कोर, बहुत ज्यादा गर्मी भरी हुई है। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, अर्थ के इंटीरियर में बहुत ज्यादा गर्मी भरी हुई है, ठीक है। तो वहां की जो गर्मी है, हीट है, यानी कि जियोथर्मल, जियो यानी कि अर्थ, ज्योग्राफी अर्थ, और थर्मल मतलब कि हीट, उसको एनर्जी को अगर हम यूज करें तो उसको बोलते हैं क्या? जियोथर्मल एनर्जी। और जैसे जैसे हम जितना ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं, जितना ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं अर्थ के, उतनी ज़्यादा वो एनर्जी और अच्छी मिलती है, उतनी ज़्यादा गर्माहट, क्योंकि वहाँ पर होती है, हाई टेम्परेचर होता है, ये देखो। और ग्राउंड वाटर इन सच एरियाज एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम्स हॉट। ग्राउंड वाटर गर्म हो जाता है, टर्न्स इनटू स्टीम एंड टरबाइन। फिर यहाँ पर टरबाइन आ गया, देखो क्या हुआ, देखो बताता हूँ। ये
अगर मान लो ऐसा, मान लो ये अर्थ का एक पार्ट है, ठीक है, पूरा तो गोले में अर्थ होता है, उसका एक हमने पार्ट लिया, ये पार्ट है। अब क्या हो रहा है कि लेयर से नीचे जा रहा है तो गर्म हो रहा है, ठीक है, गर्म, और ग्राउंड वाटर तो होता ही है अर्थ में। तो जब ये गर्म है ये वाला रीजन, तो यहाँ पे स्टीम होगा, ठीक है। स्टीम से क्या हो रहा होगा कि गर्म पानी होगा, और गर्म पानी से स्टीम यानी कि धुआं आ रहा होगा। ये धुआं को एक पाइप में कलेक्ट करके टरबाइन पे लगा देते हैं, टरबाइन रोटेट में लगता है, और टरबाइन रोटेट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, ठीक है। अब कई सारे प्लांट्स होते हैं, जैसे पार्वती वैली है कहाँ, हिमाचल प्रदेश, और पूजा वैली है कहाँ पे, लद्दाख में। क्या पढ़ा हमने, जियोथर्मल क्या होता है, ये होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय यूजिंग हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ। जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ गोज डीप हॉटर, जितना डेप्थ में जाता है उतना हॉट रहता है। फिर इसकी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से ग्राउंड वाटर के बिकम्स हॉट एंड स्टीम को यूज करते हैं। और फोर्थ की टरबाइन चला देते हैं इससे। और फिफ्थ की पार्वती वैली है हिमाचल में, और पूगा वैली नहीं, पूजा वैली बोल दो, पूगा वैली भी बोल सकते हो, लद्दाख में। नाउ लास्ट टॉपिक, अचीवमेंट, सबके लिए अचीवमेंट है ये। लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। जितना भी एनर्जी रिसोर्स अभी तक पड़ा उसको बचा के तो रखना पड़ेगा ना, आगे तक यूज करने के लिए, सस्टेनेबल यूज करने के लिए, उसी पे। एनर्जी इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एवरी सेक्टर ऑफ नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक नीड्स इनपुट ऑफ एनर्जी। सबको एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब एनर्जी को यूज हमें बहुत ही संभाल के करना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड एनर्जी है। आफ्टर ऑल एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस। जितनी एनर्जी आज हम सेव करेंगे उतनी कल प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ा पूरा का पूरा चैप्टर। पूरे चैप्टर में क्या क्या था ये सब कुछ देखो मैंने तुम्हें समझा दिया है। तो एक बार मेरे साथ ओवरव्यू ले लो, बस एक बार ओवरव्यू ले लो कि मैंने क्या क्या तुम्हें बताया है चैप्टर में, कि इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने तुम्हें क्या क्या बताया, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर नीचे की इस लाइन से कि इंडिस्पेंसिबल कैसे है, उस पर 5 पॉइंट आता है। यहाँ पर जियोलॉजिस्ट मिनरल्स को कैसे डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है मिनरल्स कितने टाइप के हैं, ये चीज़ पूरा लिखना होता है। फिर उसके बाद आ जाता है ये ऑकरेंस पे पूरा का पूरा नीचे, जो यहाँ तुमको नीचे मिल जाएगा, देखो यहाँ तुमको नीचे मिल जाएगा। देन आयरन ओर पे जितने भी पॉइंट है, जितने भी ओर्स उस पर जितने पॉइंट है, मैंगनीज, और देन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। एक एक पॉइंट में मैंने ये बता दिया कहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। तो इसके साथ चैप्टर खत्म होता है। एक चीज़ याद रखना कि बहुत ही धमाकेदार चीज लाने वाला हूँ मैं बहुत जल्द। जैसे ही तुम जाकर यूज करते हो पढ़ ले गैंग कोड, अनअकैडमी इंस्टॉल कर लो, अनअकैडमी ऐप जाकर यूज करो, पढ़ ले गैंग कोड, और कोई भी लेक्चर देखो वहां पर, ठीक है। क्योंकि मेरा लेक्चर बहुत जल्द आने वाला है वहां पर, जिसमें हम क्या कर रहे होंगे वो अभी सरप्राइज है, बहुत धमाकेदार चीज करने वाले हैं। तो जल्दी जाओ अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, वहां पे पढ़ ले गैंग कोड डालो, PADHLEGANG कैपिटल लेटर्स में। तब तक करना क्या है जी, हाँ भैया जाना, नोटिफिकेशन छेड़ और जाना, जा पढ़ ले।